तो होम मिनिस्ट्री जो नीतीश जी के पास रहता था, अब वो अचानक सम्राट चौधरी के पास है और समस्तीपुर में बुलडोजर भी चली है। कैसे देख रहे हैं? क्या लग रहा है? देखिए सर, सबसे पहले ना मैं आप लोगों को ये बता दूं कि बिहार का इलेक्शन इस बार बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता था, ठीक है, इस बार की पॉलिटिक्स में। और एज एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी चीज़ें जो थी, ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा फेवर में आएंगे, क्योंकि वोट डिस्ट्रीब्यूट बहुत होने वाले थे, है ना। आप आरजेडी को ले लो, तेजस्वी के पास जाने वाले थे बहुत सारे वोट कांग्रेस को जाने वाले थे, क्योंकि महागठबंधन में जैसे आए थे, जो वोट चोरी के ऊपर रैली निकाली थी उन्होंने, और जिस तरीके से ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें आप देख रहे होंगे वो चल रही थी। उसके बाद प्रशांत किशोर भी उतरे थे, पहली बार वो इलेक्शन लड़ रहे थे। और प्रशांत किशोर का तो मैंने ये भी सुना है कि पहली बार अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह ऐसी चीज़ों में, वो मुद्दों में बिहार के इलेक्शन में स्पेशली आना। तो बहुत सारे लोग, जो नॉर्मल लोग हैं, वो यही एक्सपेक्ट कर रहे थे चीज़ें कि इस बार एक फिक्स कुछ नहीं बोल सकते, है ना, कोलिजन में आएगा कोई एक पार्टी पूरी मेजोरिटी के साथ में नहीं आ सकती। पर जब बिहार का रिजल्ट निकला तो वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग था लोगों के लिए, कि वापस जीतना एनडीए का, मतलब नीतीश जी का वापस जीतना, और उसके बाद में उनका ये रिजल्ट देना कि इस बार होम मिनिस्ट्री उनके पास में नहीं है, है ना। तो ये भी शॉकिंग बात है, क्योंकि पहले से बोलते आ रहे हैं हमारे लोग कि अगर इस बार नीतीश जी जीते या हारे, पूरा जो पार्टी है वो बीजेपी हाईजैक करने वाली है, और ये हो रहा है। अब देख लो ना, बड़ी बड़ी, अब नीतीश जी के बाद में कौन है पार्टी में, कौन है रूलर? सम्राट चौधरी। मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मैं ये बोल रही हूँ नीतीश जी के बाद में ऐसा कोई बहुत बड़ा फेज निकल के आया था पूरा पार्टी का, जो जिनके पास में पार्टी जाने वाली है। अब जैसे लालू प्रसाद यादव के पास था कि तेजस्वी आने वाले हैं, तेजस्वी जी ने बहुत ज्यादा उसमें बिहार में काम भी किया, है ना। उन्होंने जितनी भी पार्टी को संभाला, बहुत बड़ी बात है। जो तेज प्रताप सिंह के बाद में जो जितने कॉन्फ्लिक्ट हुए, उसके बाद पार्टी को संभालना मुश्किल था। अब ऐसा हम लोगों को नीतीश जी की पार्टी में बिल्कुल नहीं दिख रहा है, और ये एक्सपेक्टेशन थी सबको कि अगर नीतीश जी जीतेंगे भी तो भी बीजेपी हाईजैक करने वाली है, और नहीं भी जीतेंगे तो भी बीजेपी हाईजैक करने वाली है। तो मोटा मोटा ये था कि नीतीश जी को खत्म करना है बिहार से, क्योंकि इतने टाइम की जो पॉलिटिक्स नीतीश जी की चलती आ रही है, उनको एक कोई पर्टिकुलर स्टैंड नहीं होता है कभी भी। आप उनकी पॉलिटिक्स हमेशा से देखती है, ये जो इंसान इंडिया अलायंस बनाने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है, वो इंडिया अलायंस को तोड़ के दूसरी पार्टी में भी जा सकता है। तो मतलब सोचिए कि वो कितना बड़ा स्ट्रेटेजिक है, कि वो चाहता है कि जहाँ पे मुझे पावर, जहाँ पे मुझे वेल्थ मिल जाए, मैं वहां पे पलट जाऊंगा। वो बिन पेंदी के लोटे हो जाते हैं। तो उसके बाद में अब ये मेन मुद्दा कि नीतीश जी हमेशा गृह मंत्रालय अपने अंडर में, पुलिस सिक्योरिटी हर चीज उनके अंडर में रहती थी, अब उन्होंने किसी और को दे दिया। तो अब सोचिए ये माइंडसेट कहाँ से आ रहा है, कि उनकी बड़ी पार्टी जो वहां पे बैठी हुई है, बीजेपी वगैरह, वो बोल रहे हैं कि हमारे लोगों को आप बिठाइए, कहीं ना कहीं हमारे लोग आने चाहिए आपके पावर में। आप बड़े बड़े पावर देख लीजिए उनकी पार्टी में किसके पास में है। और उसके बाद में जो आपने बुलडोजर राज का कहा, यूपी में बीजेपी की सरकार आने के बाद जो चीज हो रही है, यहाँ पे भी वही होगी। तो मतलब आप कह रहे हैं कि जो बुलडोज नीति यूपी में थी, अब वो बिहार में आने वाली है और बिल्कुल शुरुआत हो गई उसकी। बिल्कुल बिल्कुल, और इसका खामियाजा भुगतेंगे, जरूर भुगतेंगे, क्योंकि बुलडोजर राज से आपने देख लिया, अयोध्या जो आप जीतने वाले थे, अब वो हार चुके थे, है ना। जिसके पास में था कि यार हमने तो राम राज्य बना दिया, हमने तो पूरा मंदिर बना दिया, पूरा बिल्ड कर दिया। आपने ये नहीं देखा कि उसके आसपास इतने सारे जो घर थे, आपने बुलडोजर के थ्रू उसको तोड़ दिया। वहां के लोगों ने भी वोट दिए हैं सर, इसीलिए आप वहां से आ रहे हैं। तो आप जितने डिक्टेटराइज कर रहे हैं ना इन सब चीजों को, कि हमारे लोग हैं, हमारे लोग पावर में रहेंगे, तो हम सारे तानाशाही क्रिएट कर देंगे। अब मोदी जी के पास में सारी चीजें रहेंगी, अमित शाह के पास में सारी चीजें रहेंगी, तो ऐसा नहीं होने वाला। और अभी राहुल गांधी जी ने जो स्टेप लिया था कि हम ईसीआई के खिलाफ में रामलीला मैदान में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट करने वाले हैं, वो इसके टूवर्ड्स एक आगाज था। क्योंकि हमने ये चीज देखी कि कर्नाटका में भी जब उन्होंने पूरा पोलिंग बूथ का सारा निकाला, है ना, तो देखा कितना वोट चोरी हुई। तो उसके बाद, 25 लाख। हाँ, और उसके बाद अब बिहार में, ठीक है, हरियाणा का आया था कि ब्राजीलियन वुमेन जो पुरानी थी उसका सब कुछ निकल के आ रहा है। तो मैंने तो पहले भी ये चीज कही थी कि पूरी इंडिया अलायंस को आना चाहिए। वाई ओनली राहुल गांधी टेक द इनिशिएटिव? कुछ करना ही नहीं चाहिए था मेरे ख्याल से। तो आपको तो बोल देना चाहिए था सिर्फ ये चीज कि हम इलेक्शन कंटेस्ट नहीं करवाने वाले, हम इलेक्शन में खड़े ही नहीं होंगे। और डेमोक्रेटिक कंट्री में अगर ओपोजिशन हाथ खड़े कर ले अपना, तो कितने भी घपले हो, पता है वो सर, वो चीजें मोटिव नहीं होता उस वक्त ये मोटिव होता है कि डेमोक्रेसी खराब हो रही है, डेमोक्रेसी कोलैप्स होने जा रही है। तो जो रूलिंग पार्टीज हैं उनको भी अपना
जो ये एजेंडा छोड़ना पड़ता। आप सोचिए पूरे इंडिया अलायंस जितनी भी बड़ी-बड़ी पार्टीज़ हैं, चाहे वो अखिलेश यादव की हो, कांग्रेस हो, बीएसपी हो, जितनी भी बड़ी-बड़ी पार्टीज़ हो, आम आदमी पार्टी हो, अगर वो ये चीज़ बोलते कि कहीं पे भी इलेक्शन होगा और इलेक्शन कमीशन हम लोगों को प्रॉपर डेटा नहीं देता है, इलेक्शन कमीशन हम लोगों को प्रॉपर फुटेज नहीं देता है ना? आप ईवीएम से ना करवा के आप बैलेट पेपर से चुनाव करवाइए। अगर आप ये सब चीज़ें नहीं करते हैं, आप इन सब चीज़ों का हम लोगों को एविडेंस नहीं देते हैं, तो हम इलेक्शन ही कंटेस्ट नहीं करवाएँगे। कोई नहीं लड़ने इस वाला। तरीके से बायकॉट कह रही हैं बहिष्कार। बिल्कुल करना चाहिए, बायकॉट क्यों नहीं करना चाहिए? हम तो ये नहीं बोल रहे ना कि आप सड़कों पर उतरिए, हम ये चीज़ नहीं बोल रहे कि आप नेपाल जैसे जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं आप वैसा करिए, आप पूरी कंट्री में हाहाकार मचाइए, नहीं। हम सिर्फ गवर्नमेंट से, ऑपोजिशन से ये मांग कर रहे हैं कि अगर इतना आपको ये चीज़ लग रही है कि वोट चोरी हो रही है जो बड़े लेवल पे, है ना? आप ये बोल रहे हैं कि हम, क्योंकि हमेशा से आप देखिए कहीं पे भी राहुल गांधी जी जब भी स्टेटमेंट देते हैं, वो कहीं पे भी हर चीज़ यही चीज़ बोल रहे हैं कि हमारा जो भी मुद्दा है ना? हर चीज़ वोट चोरी में आके अटकती है, हम हार इसलिए रहे क्योंकि वोट चोरी हो रही है। तो अगर आपको लग रहा है वोट चोरी इतने ड्रास्टिक लेवल पे हो रही है, सो व्हाट आर यू डूइंग? आपका काम ये है कि अगर आप लड़ रहे हो इलेक्शन, इसका मतलब ये है कि आप भी ये चाहते हो कि कल को हम भी आए, हमारे साथ भी ये फेवर हो जाए। तो आपको अब क्या लग रहा है कि बिहार में जो है, जैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि चुनाव से ठीक कुछ क्षण पहले महिलाओं के अकाउंट में 10,000 रुपए गए हैं। अब प्रशांत किशोर जी कह रहे हैं वोट की चोरी हुई है, वोट खरीदी गई है। तो इसको आप कैसे अब देखते मैं हैं? आपको एक चीज़ बताती हूँ सर, बिहार से आप ये एक्सपेक्टेशंस रखोगे ना कि वो अच्छे मुद्दों पे, एजुकेटेड मुद्दों पे आपको वोट दे दे, तो वो कभी होने वाला नहीं है। बिहार की आज तक की राजनीति में आप देख लीजिए, बिहार में आप फ्री में दारू बंद करवा दीजिए तो महिलाएं आपको वोट दे देती हैं, ठीक है? ठेके बंद हो जाएंगे तो महिलाएं आपको वोट दे देंगी। जॉब्स, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज़ों के मुद्दों पे अगर आप निकल के आओगे ना बिहार में, तो बिहार में आज तक कभी वैसा नहीं हुआ और ना होगा। बिहार में आप एक साइंटिस्ट को भी, नासा के साइंटिस्ट को भी खड़ा कर दोगे ना, तो भी वो नहीं जीतने वाले, और ये सही बात है। कितने बड़े से बड़े लोग आके खड़े हो जाए, नहीं जीतेंगे। और वो खान सर ने सही में सही बोली थी है, आप कितने भी एजुकेटेड लोगों को वहां पे खड़ा कर दोगे, बिहार में नहीं जिताएंगे वो, और वो हो रहा है। 10,000 रुपए में लोग सीधे सीधे महिलाएं बोल रही कि हमने दिया है, तो आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? तो इसका मतलब ये भी नहीं है कि आप फ्रीबीज बांटते फिरोगे कि वो 10,000 रुपए तो हम 20,000 रुपए देंगे। आपकी गलती है ना कहीं आपको पूरी स्ट्रेटेजी चेंज करनी पड़ेगी। एंड व्हेन यू आर लीडर ऑफ ऑपोजिशन, है ना, आप पहले एक नॉर्मल एमपी तो है नहीं आप कि आप ठीक है मन नहीं कर रहा है तो हम विदेश में जाके घूम के आ जाते हैं, भ्रमण करके, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में लोग, डेमोक्रेसी में तो अपने पार्टी, जो रूलिंग पार्टी है उसको चुनते हैं ही चुनते हैं, पर ऑपोजिशन को भी चुनते हैं। तो ऑपोजिशन को चुनने में राहुल गांधी जी ने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है कि वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। तो बिना बताए, बिना ये सब चीजें बताए आप विदेश चले जाते हैं, वो भी आखिरी वक्त पे जब आपको होना चाहिए ग्राउंड लेवल पे, ठीक है? इतना सबको रैली करने के बाद में आपको जब वहां पे 24/7 अपनी ग्राउंड रिपोर्ट में, मैं आपको बता रही हूँ, अमित शाह जी का लगातार आना जाना था बिहार में, उसकी वजह से पूरे प्लेन वगैरह उन्होंने सारे डाइवर्ट कर दिए थे। मैं जानती हूँ इस चीज को कि वो अगर बिहार में आ रहे हैं तो सारे रूट कैंसिल हो रहे हैं, प्लेन जो जितनी भी एयर फ्लाइज है ना, सब उनको डिले किया जा रहा है, कैंसिल किया जा रहा है। तो ये चीज आपको भी करनी चाहिए था, आपको 24/7 ग्राउंड में रहना चाहिए था वहां पे। और तेजस्वी जी का इतना घमंड में होना कि भाई क्या कहते हैं, हमको तो वोट मिल ही जाएंगे इस बार, हम जंगल राज, क्योंकि जंगल राज का प्रोपेगेंडा बहुत हद तक चला है इस बार कि लोग ये चीज बोल रहे हैं कि जंगल राज जो आएगा तो हमारी दुर्दशा क्या होगी। तो आपको बोलना चाहिए था कि हम नई आरजेडी खड़ी करने वाले हैं, बोलना चाहिए था ना, जितने भी पुराने लोग हैं हम उन सबको करने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं आप किसी एक चीज को मोटिव बना के ये चीज नहीं बोल सकते कि वोट चोरी का मुद्दा है तो ये है। और एनडीए की आपको एक चीज और मैं बता दूं, एनडीए के ऊपर सबसे अच्छा प्रॉफिट ये चीज होती है कि उसको पता होता है कि लोगों तक क्या क्या करना है और कैसे कैसे हमारे पास वोट आएंगे। तो उन्होंने इसलिए 10,000 रुपए दिए क्योंकि उनको पता है कि बिहार की महिलाओं को अगर आप 10,000 रुपए दे दोगे ना तो वो एक बार में वोट। लास्ट सवाल का जवाब दे दीजिए। सम्राट चौधरी के पास जो है गृह मंत्रालय है, क्या उसका दुरुपयोग होगा बिहार में, जिस तरीके से इस बार नीतीश जी के पास पहले मिनिस्टर हुआ करता था, सम्राट जी के पास होगा, बिल्कुल होगा, बिल्कुल होगा। आप देखिए ना, आपने अभी सवाल करते करते बोला ना कि बुलडोजर, हाँ समस्तीपुर में बुलडोजर चल गया, तो इसका मतलब क्या है, किसके अंडर में ये सारी चीजें? उन्हीं के अंडर में, सम्राट चौधरी के अंडर में ही है। और जैसे जैसे आप ये सारी चीजें करते रहोगे, पावर में आने को आपको 2 दिन नहीं हुआ है, ठीक है, मुश्किल से 7 दिन हुआ है, 1 हफ्ता भी नहीं हुआ है अच्छे से, और आपने ये सारी चीजें शुरू कर दी, तो आप क्या बताना चाह रहे हो?
क्या आप इंडिकेशन तो यही है ना कि जैसे यूपी में योगी आदित्यनाथ ने जैसे बोल दिया कि हम बुलडोजर राज करेंगे, अब उसमें जो भी चीजें हो महिलाओं को सफर करना पड़ेगा, 7 बजे के बाद तुम मत बाहर निकलो। तो ऐसे कोई ना कोई इनके तरफ से भी आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है ये सारी चीजें होना। और आखिरी में सफर हम लोगों को ही करना है, तो ये देश की डेमोक्रेसी बचाने का जो जरिया है वो आपके ऊपर है कि ऐसे लोगों को आप इनडायरेक्टली आप ही से ताकि ला रहे हो। तो नीतीश जी 10 बार तो वैसे ही शपथ ले लिया, शपथ लेने में भी उनका फंबल हो जाते हैं वो आज भी। तो अब ऐसे इंसान के हाथ में जो नेशनल एंथम में खुद ढंग से खड़ा भी नहीं रह पाता, वापस आपने उसको पावर में ला दिया, वो क्या ही करेगा देश का, वो क्या ही करेगा स्टेट का, तो आप समझ सकते हैं।